नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिय शाश्वत, आपका बायोलॉजी मेंटर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें क्लासिफिकेशन भी देख रहे थे। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो उसमें दो कैटेगरीज का ग्लैंड्स का है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में हमें दो नाम याद रखना है, एक गॉबलेट सेल, दूसरा पैनिथ सेल। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है और पैनिथ सेल लाइसोजाइम नाम का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ठीक है। बाकी मल्टी सेल्यूलर में इस दोनों ग्लैंड को छोड़ के ऑल द ग्लैंड्स आर मल्टी सेल्यूलर। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ द सिक्रीशन। बातों पे ध्यान रखिएगा, मेथड्स ऑफ सिक्रीशन मतलब उसके सिक्रीशन के तरीके, आइदर डक्ट के थ्रू या विदाउट डक्ट के थ्रू। तो उसमें मैंने देखा था एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा करा था कि जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड को बड़ा एलाबोरेट में बात किया था कि डक्ट जिसमें एब्सेंट हो वो एंडोक्राइन ग्लैंड के कैटेगरी में आता है और उसका सिक्रीशन बेसिकली हार्मोन होता है। तो उसमें 9 एंडोक्राइन ग्लैंड की हमने चर्चा करी थी। पहला था पीनियल ग्लैंड, दूसरा था पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा था थायराइड ग्लैंड, चौथा था पैराथायराइड ग्लैंड, पांचवा था थाइमस ग्लैंड, छठा था पैनक्रियाज का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सातवां था किडनी के अपर सरफेस पे जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है वो, आठवां था फीमेल के केस में ओवरी, नौवां था मेल के केस में टेस्टिस। ये सारा का सारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इस 9 को छोड़ के रेस्ट ऑल द ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चा करा था। और उस चर्चा में हमने ये भी बात करा था, थोड़ा फिजियोलॉजिकल पार्ट भी देखा था कि पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है। पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के डाइनसिफेलॉन के एपिथैलेमस में प्रेजेंट रहता है। इस वजह से भी उसको एपिफाइसिस सेरेब्री कहते हैं पीनियल बॉडी को। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, सेला टर्सिका में। वो हाइपोथैलेमस के मिडिल पार्ट से अटैच रहता है थ्रू इनफंडिबुलम। यहाँ तक हमने चर्चा करी थी। और आज नेक्स्ट लेक्चर 7 होगा, उसमें हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, इसमें एक फेमस एग्जांपल है अपना पैनक्रियाज। नाम से ही हमको क्लैरिटी आ रहा है कि हेटेरो और मिक्स्ड मीन्स दोनों पार्ट प्रेजेंट होगा। हेटेरो मतलब मिक्सचर, मीन्स एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। बोथ एक्सोक्राइन एंड endocrine parts is present। उसको क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन मतलब डक्ट भी प्रेजेंट है और डक्ट भी एब्सेंट है। इसका एक फेमस एग्जांपल है जिसका हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में दो टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। इसके एक्सोक्राइन पार्ट में पैनक्रिएटिक एसिनी प्रेजेंट रहता है, पैनक्रिएटिक एसिनी प्रेजेंट रहता है। और एंडोक्राइन पार्ट में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट रहता है। ये पैनक्रिएटिक एसिनी जो है ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। और ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 कैटेगरी में सेल्स को बांटा गया है। पहला अल्फा सेल, दूसरा है बीटा सेल, तीसरा है डेल्टा, उसी को गामा सेल भी कहीं कहीं लिखते हैं, और चौथा है एफ सेल्स या PP सेल्स, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल।
सॉरी। तो बेसिकली हम तीन की चर्चा करते हैं। अल्फा सेल भी रहता है, बीटा सेल भी रहता है, डेल्टा सेल भी रहता है, और इसी को गामा सेल भी कहते हैं। चौथा रहता है एफ सेल्स, जिसको पीपी सेल्स भी कहते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का जो सिक्रीशन करता है, इसीलिए इसको पीपी सेल्स। पहला क्या है हमारा अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल या गामा सेल, चौथा एफ सेल्स। तो अब हम इस एंडोक्राइन पार्ट को हम लेते हैं। इस एंडोक्राइन पार्ट की अब हम चर्चा करेंगे। इतना राइट डाउन कर लीजिए। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब मिक्स्ड ग्लैंड। हेटेरो मीन्स मिक्सचर, किसी चीज का मिक्सचर करते हैं तो हेटेरो यूज करते हैं, या इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया। इसमें पेनक्रियाज आता है, गोनेट्स भी आता है, लीवर भी आता है, लेकिन पेनक्रियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें चर्चा करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस होने की वजह से इसका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट तो है ही, लेकिन इस एंडोक्राइन में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी वजह से पैनक्रियाज को इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा गया। इस बात को ध्यान देना है हमको। और अब इस पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की हम चर्चा करेंगे। इतना राइट डाउन कर लीजिए। तब हेडिंग हम लोग डालते हैं पैनक्रियाज। सपोज कीजिए ये हम डायग्राम पैनक्रियाज का बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पैनक्रिएटिक एसिनी है। ये जो भी दिख रहा है ये हमारा क्या है, पैनक्रिएटिक एसिनी है। ये कैसा पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है, क्योंकि यहाँ डक्ट है। ये क्या है, डक्ट है। डक्ट प्रेजेंट है किसी ग्लैंड में तो वो एक्सोक्राइन है। और ये पैनक्रिएटिक एसिड क्या सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है। डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं और ये सारा जो है ये हमारा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसमें हम बेसिकली 3 सेल की चर्चा करेंगे। होता है 4 सेल, लेकिन 3 सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अल्फा सेल है, एक बीटा सेल है, और तीसरा है डेल्टा सेल। ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एंडोक्राइन पार्ट। क्या है, एंडोक्राइन पार्ट है। तो क्या सिक्रेट करेगा, हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ तो डक्ट एब्सेंट है, इसमें तो हमको डक्ट दिख रहा है। ये अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन नाम का हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। क्या नाम है? ग्लूकागोन हार्मोन। सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। और ये बीटा सेल है। बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इंसुलिन हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हार्मोन डेरिवेटिव्स की चर्चा करेंगे, तो इंसुलिन जो है एमिनो एसिड्स हार्मोन डेरिवेटिव्स है। नियर अबाउट एमिनो एसिड्स 50 या 50 से अधिक एमिनो एसिड्स का एक लंबा चेन है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इंसुलिन में फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन जो था, ह्यूमेलिन भी था, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो बीटा सेल जो है ये क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। और ये डेल्टा सेल, इसी को आल्सो नोन एज गामा सेल। गामा सेल ये क्या सिक्रीट करता है? सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन का सिक्रीशन करता है। सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है ये अल्फा सेल जो है दोनों को रेगुलेट करता है। डेल्टा सेल दोनों को रेगुलेट करेगा, अल्फा सेल एज वेल एज बीटा सेल। तो यहां लिख देते हैं, इट रेगुलेट्स बोथ अल्फा सेल एंड बीटा सेल। और एक और ज्ञान की बात हम करते हैं, ग्लूकागोन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज भी करता है ब्लड में। इसीलिए इंसुलिन जो है एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागोन हार्मोन है। अगर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो रहा है और ग्लूकागोन अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ रहा, तो उससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटिक मेलाइटस भी कहते हैं, जो पेशेंट में आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। डायबिटीज पेशेंट, जिसको डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। सॉरी, डायबिटीज जो होता है दो कैटेगरी में है, एक डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है और एक डायबिटीज मेलाइटस भी होता है। डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली जो है इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल का अमाउंट ब्लड में बढ़ता ही चले जाता है। इसको सप्रेस करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा, उसको डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में रखते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस थोड़ा वाटर या एब्जॉर्प्शन सब कम हो जाता है और यूरिन के थ्रू वाटर का सिक्रीशन हो जाता है, इसकी वजह से वो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है कभी कभी। तो यहाँ लिख देना है कि इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज भी करता है ना, डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसी वजह से इंसुलिन जो है एंटागोनिस्टिक, इसी वजह से, इसके कारण से इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागोन हार्मोन, क्योंकि दोनों का अलग अलग काम है। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा ब्लड में, और इंसुलिन क्या करेगा? जो ग्लूकोज लेवल अगर मोर देन लिमिटेशन बढ़ जाता है तो उसको सप्रेस करने में भी काम आता है। और इंसुलिन किसका डेरिवेटिव है? एमिनो एसिड्स की डेरिवेटिव है। इसकी चर्चा हम एंडोक्राइन सिस्टम में करेंगे। तो इंसुलिन हार्मोन क्या है? एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागोन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है?
एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकागोन इंसुलिन हार्मोन का एंटागोनिस्टिक है, मतलब ठीक ऑपोजिट है। क्या है? ठीक ऑपोजिट है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। पैनक्रियाटिक एसिनी में डक्ट प्रेजेंट है, इसी वजह से एक्सोक्राइन पार्ट है। यहाँ हमारा डक्ट एब्सेंट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, इसीलिए ये हमारा एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या है? एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, इसी एंडोक्राइन पार्ट को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जहां अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल क्या सिक्रीट करेगा? इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल, उसको गामा सेल भी कहते हैं, वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीशन करता है, जो दोनों सेल्स को रेगुलेट करता है, अल्फा सेल को भी, बीटा सेल को भी, दोनों को रेगुलेट करेगा। ठीक बात, इतना हमको सेट हो गया। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए और फिर इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर रहे हैं। अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ग्लैंड्स का। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। वहाँ मेथड्स की बात करा था, यहाँ हम नेचर की बात करें। इसमें तीन कैटेगरी आता है, एक आता है एक्राइन, एक आता है एपोक्राइन, एक होता है होलोक्राइन। इसमें तीन आता है, एक होता है एक्राइन या इसी को मीरोक्राइन भी कहते हैं। दूसरा आता है एपोक्राइन, तीसरा आता है हमारा होलोक्राइन ग्लैंड। एक एक करके चर्चा करते। एक्राइन और मीरोक्राइन वैसा ग्लैंड है कि कोई सेल्स है, उस सेल्स का जो सिक्रीशन होता है, उसके सिक्रीशन के साथ साथ कोई सिक्रेटरी मटेरियल साइटोप्लाज्म का ना सिक्रीट हो थ्रू एक्सोसाइटोसिस यानी सिंपल डिफ्यूजन, उसको हम एक्राइन पार्ट में रखते हैं या उसी को मीरोक्राइन कहते हैं। मतलब सेल के सिक्रीशन से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स का सिक्रीशन ना हो, सेल्स का बाकी सब कुछ सिक्रीट ना हो सेल के साथ साथ, उसको एक्राइन कहते हैं। एपोक्राइन मतलब एपिकल पार्ट का सिक्रीशन हो, सेक्रेटरी मटेरियल्स के साथ साथ सेल्स का एपिकल पार्ट भी सिक्रीट हो रहा है, एपिकल पार्ट, इसीलिए नाम पड़ा एपोक्राइन ग्लैंड, जिसमें मेमोरी ग्लैंड की हम चर्चा करेंगे। तीसरा है होलोक्राइन, मतलब सेल के सिक्रीशन के साथ साथ पूरा सेल का भी सिक्रीट हो जाता है, चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन में जितने भी ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड सब है ना, सेरोमनस ग्लैंड, वो सारा उसके कैटेगरी में आता है। तो एक्राइन में लिखना है इन दीज सेल्स सेल्स के जगह ग्लैंड लिख देते हैं हम, इन दीज ग्लैंड्स। इसमें क्या बताया एक्राइन में या मीरोक्राइन में
कि सेल के सिक्रीशन के साथ बाकी कोई भी साइटोप्लाज्मिक मैटर का सिक्रीट ना हो। तो इसमें लिख लीजिए, इन दीज ग्लैंड्स secretory cell secrete materials by simple diffusion। सिंपल डिफ्यूजन मतलब एक्जोसाइटोसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या चर्चा करें, इसमें क्या होगा, कोई दूसरा सेल का लॉस नहीं होगा, यानी सेल का मटेरियल का, कुछ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स का लॉस नहीं होगा। नो लॉस ऑफ अदर सेल्यूलर मटेरियल्स, ठीक है। सेल के सिक्रीशन के साथ दूसरे साइटोप्लाज्मिक मैटर का सिक्रीशन इसमें नहीं होगा, इसमें उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, ज़्यादातर ग्लैंड्स एक्राइन है, मेरोक्राइन है, इसी को कभी कभी एपिक्राइन भी कहते हैं, इपिक्राइन, इसी को क्या कहते हैं, एपिक्राइन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को एपिक्राइन भी कहते हैं। मेरोक्राइन का भी मतलब वही हुआ कि सेक्रेटरी मटेरियल्स के सिक्रीशन के साथ साथ थ्रू जो एक्जोसाइटोसिस होता है दूसरे सेल्यूलर मटेरियल्स का वहाँ लॉस्ट ना हो, उसी को मेरोक्राइन भी कहते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ दी ग्लैंड्स आ जाता है, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सेलेवरी ग्लैंड हो गया, अपना गॉबलेट सेल हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गया, है ना, म्यूकस ग्लैंड हो गया, बहुत सारा है। मोस्ट ऑफ द सेल्स तो, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स तो यही है। और एपोक्राइन में क्या होता है कि सेल के सिक्रीशन के साथ साथ साइटोप्लाज्म का एपिकल पार्ट का सिक्रीशन होगा, सेल का एपिकल पार्ट। तो इसमें लिख दीजिए इसे, एपिकल पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट along with cell secretion, along with cell secretion। सॉरी, डायग्राम से देखिए हम क्लैरिटी लाते हैं। यह हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन रहा। ग्लैंड्स में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों यूज करते हैं? कॉमन सेंस की बात है कि भाई ग्लैंड्स तो इपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है, और इपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। एक्सेप्ट ट्रांजिशनल इपिथेलिया, वो भी होता है, बेसिकली वो स्ट्रेचेबल है, मोर स्ट्रेचेबल है, जिसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। यूरेटर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, किडनी के यूरेटर पार्ट में प्रेजेंट रहता है ट्रांजिशनल एपिथेलिया। वो स्ट्रेचेबल ज़्यादा है, जब स्ट्रेच करते हैं तो उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन ही गायब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑल दी एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलिया बिकॉज इट इज स्ट्रेचेबल। व्हेन वी स्ट्रेच द ट्रांजिशनल एपिथेलिया और इट इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन गेट्स डिसअपियर। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा सेल है, इसमें सेल्यूलर मटेरियल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है इसका, देखिए एपिकल पार्ट ये है,
अब क्या होगा, यहाँ से एपिकल पार्ट का लॉस्ट हो जाएगा। और यहाँ हमारा ये एपिकल पार्ट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ये लॉस्ट एपिकल पार्ट है। ठीक है, लिख लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। वैसे तो होता है 2 एग्जाम्पल, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को ध्यान रखना है। और एक और नाम है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, आर्म पीट का स्वेट ग्लैंड जो होता है ना, स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्म पीट, जो प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट रहता है, वो भी इस कैटेगरी में आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है नहीं। अपने को सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ग्लैंड पे ध्यान देना है, फोकस करना है। वैसे भी ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है, कम पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है बस। तो एक्राइन और मीरोक्राइन में क्या होता है कि सेल के सिक्रीशन के साथ सेल का अदर मटेरियल्स, अदर कंपोनेंट्स कोई भी लॉस्ट नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स वही है, चाहे स्वेट ग्लैंड हो, सेलेब्री ग्लैंड हो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो, म्यूकस ग्लैंड हो, गॉबलेट सेल हो, वो। एपोक्राइन, एपो मीन्स एपिकल पार्ट, मतलब सेल के सिक्रीशन के साथ साथ सेल्स के एपिकल पार्ट जो होते हैं लॉस्ट हो जाते हैं, दैट इज कैटेगराइज्ड इन दी एपोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसमें एक नाम अपने को याद रखना है, कौन सा, मेमोरी ग्लैंड। तीसरा है होलोक्राइन, मतलब सेल के सिक्रीशन के साथ साथ पूरा सेल ही लॉस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा सेल लॉस्ट हो जाएगा, दैट इज कैटेगराइज्ड इन दी होलोक्राइन ग्लैंड। और जितने भी ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है ना, वो सारा होलोक्राइन में आता है। ठीक है, hollow means whole, hollow means whole cell is lost along with the cell secretion। इसमें लिख दीजिए ऐसे, whole cell is lost along with cell secretion। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम थोड़ा सा फटाफट। सपोज कीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन रहा, ठीक है, ये हमारा सेल रहा। अब ये क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर भागते जाएगा, और फिर क्या हुआ, यहाँ से पूरा का पूरा सेल ही लॉस्ट हो गया। होल सेल इज लॉस्ट अलॉन्ग विथ सेल सिक्रीशन। इसमें एग्जाम्पल क्या देंगे, ऑल ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ऑल ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। नाम दे दीजिए एक दो का, जैसे सेरोमिनस ग्लैंड हो गया, सेरोमिनस ग्लैंड हो गया, जो कि वैक्स सिक्रीट करता है, इसको ईयर वैक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ईयर वैक्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, जेइस ग्लैंड होता है, तीसरा नाम दे दीजिए माइबियोन ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स हैं। ठीक है, बेसिकली हमको इस पे फोकस रखना है, सेरोमिनस ग्लैंड है ना, जो कि ईयर वैक्स ग्लैंड है, या सीबम, वो भी तो ऑयल की ही तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ग्लैंड के बारे में चर्चा हुआ। ये क्या हुआ, पूरा ग्लैंड के बारे में ये हमने चर्चा करा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन। एक है एक्राइन, इसी को मीरोक्राइन भी कहते हैं, एपिक्राइन भी कह देते हैं। दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड, तीसरा होलोक्राइन ग्लैंड। एपो और होलो का एग्जाम्पल याद रहा तो बाकी इसी का है।
एपो में एक नाम याद रखना है मेमोरी ग्लैंड, और दूसरा नाम रखो याद तो ठीक, ना रखो तो और बेहतर, स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्म पिट। तीसरा होलोक्राइन कैटेगरी में हमको ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड जो भी है, सिरोमनस ग्लैंड है, जेइस ग्लैंड है, मेइबोमियन ग्लैंड है, जो भी है ये तीन, जो भी ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स दिखता है उसको होलोक्राइन में रख दो। होलोक्राइन और एपोक्राइन का एग्जाम्पल याद रहा तो बाकी एक्राइन का तो ऑब्वियसली नाम याद रहेगा। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, चाहे स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, गॉबलेट सेल, जो भी आ रहा है आगे नाम, वो सारा हमारा किस कैटेगरी में आएगा, एक्राइन में या मीरोक्राइन में, है ना। सिंपल डिफ्यूजन मतलब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। इसीलिए कोस्ट में मैंने राइट डाउन मेंशन कर दिया। ये हमारा हो गया पूरा ग्लैंड के बारे में होल एंड सोल चर्चा, ठीक है। अब इस पे दो चार ग्लैंड्स के बारे में हम जान जाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा एकदम हम स्पेसिफिक समझा, टू द पॉइंट समझा। इरेज कर दें। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज कीजिए हमको नेचर बताना है कैसा है वो ग्लैंड। सपोज कीजिए हम मेमोरी ग्लैंड लिखे हैं। अब इसके बारे में हमको तीन चीज़ बताना है। तीन क्लासिफिकेशन मैंने ग्लैंड का पढ़ा है, तो तीन क्लासिफिकेशन पे हमको आंसर करना है। ये यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर। मेमोरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि यूनिसेल्यूलर में अपने को दो नाम याद रखना है बस, एक गॉबलेट सेल और एक पेनिथ सेल। उसके बाद जो भी है वो सारा का सारा मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। ये जब हम ग्लैंड्स के नेचर ऑफ सिक्रीशन की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, एक्राइन होगा या एपोक्राइन होगा या होलोक्राइन होगा। अभी चर्चा करा। एपोक्राइन में एक ही नाम याद रखना है, मेमोरी ग्लैंड। ये एपोक्राइन है। ये एक्सोक्राइन है या इंडोक्राइन है। ये क्या सिक्रेट करता है, मिल्क, सिक्रेट मिल्क। तो डक्ट तो प्रेजेंट है, इसमें क्या है, डक्ट प्रेजेंट है, यानी कि कैसा होगा, ये एक्सोक्राइन होगा। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा मान लीजिए हम लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर है भाई। यूनिसेल्यूलर में दो ही नाम याद रखना, और पहला नाम याद रखना है गॉबलेट सेल। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। और तब जाके दूसरा नाम अपने को याद रखना है पेनिथ सेल, है ना, वो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होगा, एक्राइन होगा या मीरोक्राइन होगा या होलोक्राइन होगा। देखो भाई, एपोक्राइन में तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड की चर्चा नहीं करा था। होलोक्राइन में बोला था जो भी ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है उसको रखना है। तो ये कैसा होगा, एक्राइन होगा, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स। इंडोक्राइन होगा या एक्सोक्राइन होगा, याद करो, पीनियल, पिट्यूटरी, नो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, बाकी सब एक्सोक्राइन है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास का आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद गोनैड्स में आ जाएगा, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो ये तो है इंडोक्राइन। एफएसएच सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, एफएसएच हार्मोन सिक्रीट करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चर्चा करेंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। ये कैसा हो गया तब? एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। अब एक और ले लेते हैं, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कैसा है? यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है? बोलो भाई। ये यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है। एपोक्राइन है या एक्राइन है या होलोक्राइन? इसको तो एक्राइन में चर्चा करा था हमने, एक्राइन है। एक्सोक्राइन होगा या इंडोक्राइन? इंडोक्राइन में नो ही याद रखना है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ब्रेन के एपिथैलेमस पार्ट में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, सेला ट्रसिका में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, गले के पास है ये थायरॉइड, उसके अंदर वाले वेंट्रल सरफेस पे पैराथायरॉइड, थाइमस, स्टर्नम और हार्ट के बीच में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आइए पैनक्रियाज, उसके बाद आइए एड्रिनल, उसके बाद आइए गोनैड्स, ये सारा। तो ये एक्सोक्राइन होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। ऐसे हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये तरीका। ग्लैंड्स के बारे में स्पेसिफिसिटी हम जान रहे हैं। सीबेशियस ग्लैंड कैसा है? कोई पूछेगा सीबेशियस ग्लैंड्स कैसा है? यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है? यूनिसेल्यूलर है? नो, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में तो भाई अपने को दो ही नाम याद रखना है। सीबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सीबम, सिक्रीट सीबम। ये भी एक्ट्स एज अ ऑयल है, और ऑयल के कैटेगरी में होलोक्राइन को तो ही रखे हैं। कैसा होगा? होलोक्राइन होगा। और इंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन? इंडोक्राइन में तो नो ही याद रखना है, बाकी सब एक्सोक्राइन है, तो ये एक्सोक्राइन है। ठीक है, ऐसे हमको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें पूरा ग्लैंड्स के कॉन्सेप्ट को मैंने इंक्लूड किया, थ्रू क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया। ये सारा चीज़ राइट डाउन करना, राइट डाउन कर लीजिए। ये हमारा पूरा ग्लैंड का गेम ओवर हो गया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमें भी लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, वेलकम।